ये जिस तरह से उन्होंने लिखा है बहुत ही आपत्तिजनक है। लिखा है उन्होंने बिहार इज इक्वल टू बलात्कार। इसका मतलब कि हर बिहारी को बलात्कारी समझ रहे हैं। अब इस तरह की मानसिकता के साथ ट्वीट करना सीधे बिहार की अस्मिता पर हमला करना है। बिहार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया गया है। कोई घटना घट रही है, विरोधी पक्ष के लोग हैं उस पर जरूर आवाज़ उठाएं, लेकिन पूरे बिहार को बलात्कारी घोषित कर देना, आखिर क्या लालू जी शो करना चाहते हैं? राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के उस पोस्ट पर जोरदार हमला किया है जिसमें उन्होंने 32 बार बिहार बराबर बलात्कार लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो लालू यादव से पूछा कि क्या आपने प्रदेश के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है। उसके बाद उन्होंने खुद लालू यादव के राज में बिहार में अपराध की स्थिति की याद दिलाई और कहा कि आपके शासन काल को देश के लोग जंगल राज कहते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव के पोस्ट पर कहा, जिस बिहार ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, इतना विश्वास व्यक्त किया, आज उसी बिहार के लिए 32 बार बिहार बराबर बलात्कार कहना बिहारी अस्मिता और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर हमला नहीं है तो और क्या है। कुशवाहा ने आगे लिखा कि किसी क्षेत्र में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होना वहां के कुछ लोगों की आपराधिक मानसिकता का परिणाम है। इसके आधार पर पूरे प्रदेश का आपके द्वारा ऐसा नामकरण करना दुर्भाग्य की बात है, खासकर जिनके शासन काल को बिहार और देशवासियों ने जंगल राज कहा है। उन्हें तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कि कुछ बोलने का। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। लालू जी जिस तरह से उन्होंने लिखा है बहुत ही आपत्तिजनक है। लिखा है उन्होंने बिहार इज इक्वल टू बलात्कार। इसका मतलब कि हर बिहारी को बलात्कारी समझ रहे हैं। अब इस तरह की मानसिकता के साथ ट्वीट करना सीधे बिहार की अस्मिता पर हमला करना है। बिहार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया गया है। कोई घटना घट रही है, विरोधी पक्ष के लोग हैं उस पर जरूर आवाज़ उठाएं, लेकिन पूरे बिहार को बलात्कारी घोषित कर देना, आखिर क्या लालू जी शो करना चाहते? बहुत ही आपत्तिजनक है। उनको सीधे इस बयान के लिए माफ़ी मांगने का काम करना चाहिए। मीसा भारती कह रही है कि आप लोग बार बार 20 साल पहले के बिहार की बात क्यों करते हैं, आज के बिहार की बात करनी चाहिए। वो ठीक है, वो अपनी बात कहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिल्पी जैन हत्याकांड भूल गए क्या लोग? लालू जी को खुद याद करना चाहिए। शिल्पी जैन हत्याकांड जैसा जघन्य अपराध जिनके राजपाट में हुआ और उनकी ओर से आज इस तरह की बात की जा रही है, बहुत दुखद स्थिति है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन बिहार की अस्मिता को सामने रख करके उस पर काला धब्बा लगा करके आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ये कौन सी राजनीति है? लालू जी को अपने इस ट्वीट के लिए माफ़ी मांगनी ही चाहिए। नहीं देखिए, प्रथम चरण के यात्रा का आज अंतिम दिन है। हमने जो बिहार यात्रा का कार्यक्रम रखा है और उसके बाद तो दशहरा के बाद फिर अलग चरण की यात्रा होगी। तो बिहार यात्रा के क्रम में हम आज जा रहे हैं सारण जिला में, और वहाँ आम लोगों से भी हमारी बात होगी। पार्टी में कुछ लोग महत्वपूर्ण लोग ज्वाइन भी करेंगे। पार्टी के साथियों के साथ भी अलग से बात होगी, एनडीए के साथियों के साथ अलग से बात होगी, और कुल मिला जुला कर फीडबैक लेना है, ताकि इस तरह के फीडबैक का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में हम करें, और उसी रणनीति के माध्यम से विधानसभा का चुनाव मजबूती से एनडीए जीत पाए और फिर से सरकार बना पाए। वर्षा के कारण और नेपाल में भी वर्षा हो रही है, वहाँ से जो पानी आ रहा है, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति कई जिलों में बन गई है। लेकिन संबंधित प्रशासन के लोग और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर ध्यान दे रहे हैं, और जो कुछ भी राहत और बचाव के लिए किया जा सकता है सब हो रहा है। आपने एक ट्वीट किया है लालू यादव के ट्वीट के जवाब में कि सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है, बिहार को आप बलात्कार कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे?